क्या आपको भी रात में पढ़ते वक्त नींद आती है? आप पढ़ना चाहते हैं और आपको बहुत ज़ोर शोर से जैसे बुक खोलते हैं वैसे ही आपको नींद आने लगती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक रहिएगा। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि नींद को कैसे भगाना है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अनीता और मैं सीटेट का तैयारी कर रही हूँ, सीटेट 2026 का। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी लगभग बज रहा है 10:30 और मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। तो हम लोग आज बात करेंगे कि मतलब नींद को कैसे भगाना है। तो नींद को भगाने का 2 ट्रिक मैं बताती हूँ आप लोगों को। अगर आप रात में स्टडी करते हैं और आपको तुरंत ही आधा घंटा 1 घंटा के बाद नींद आने लगता है तो क्या करें? तो सबसे पहले आपको क्या बोलते हैं, बिछावन से हट के पढ़ना चाहिए। पहला ट्रिक तो ये है, आपको बिछावन से हट के पढ़ना चाहिए। अगर आपका स्टडी टेबल है तो स्टडी टेबल में टेबल कुर्सी में बैठ के पढ़िए, नहीं तो ऐसे जगह पर पढ़िए जहाँ पर आप सो ना सके, मतलब अब बिछावन नहीं लगा हो, मतलब आप उस जगह पर आप सो नहीं पाए, ऐसे जगह पर बैठ के पढ़िए। तो आपको अगर नींद भी आएगा ना तो भी आप नहीं सो पाइएगा। और दूसरा ट्रिक ये है, अगर आपको बहुत ज़ोर नींद आने लगता है, जैसे पढ़ने बैठते हैं आपको तुरंत नींद आने लगता है, तो आप थोड़ा सा टहल के पढ़िए, मतलब घूम घूम के पढ़िए। अगर आपको मतलब टहलने का जगह मिल रहा है तो थोड़ा सा इधर उधर घूम घूम के आप कॉपी हाथ में लेके या बुक हाथ में लेके इधर उधर घूम घूम के आप पढ़ सकते हैं। इससे आपको नींद नहीं आएगी। और नहीं तो मतलब जैसे कि अगर आपने क्या बोलते रात में पढ़ रहे हैं या फिर सुबह 4 बजे उठ के पढ़ रहे हैं और आपको बहुत ज़ोर शोर से नींद आ रही है, तो सबसे पहले तो आपको मतलब अच्छे से मुंह सब धो लेना है ठंडे पानी से, तो आपको नींद नहीं आएगा। और अगर आपको नींद आ रही है तो क्या कीजिएगा ना, लिख लिख के पढ़िएगा। अगर आपका हाथ चलेगा और मुंह चलेगा ना तो आपको नींद नहीं आएगा। आपका हाथ भी मतलब एक्टिव में रहेगा और मतलब आप बोलते जाइएगा, लिखते जाइएगा, बोलते जाइएगा, लिखते जाइएगा। तो इससे मतलब उतना नींद आने नहीं आता है, मतलब उतना। तो अगर आप एक्टिव रहिएगा ना तो मतलब आपको नींद उतना नहीं आएगा। और अगर रात में आप पढ़ रहे हैं तो आपको अपना मनपसंद सब्जेक्ट चुनिए, जो आपको अच्छा लगता है उसको पढ़िए। तो सबको मतलब आप लोगों को तो पता ही है, जो मनपसंद सब्जेक्ट को पढ़ने में तो मज़ा आता है। तो मज़े मज़े में पढ़िए, आपको नींद नहीं आएगा। यही ट्रिक है। जैसे कि एक उदाहरण है ना, वो कहावत कि नींद लाने का तो दवाई मिलता है लेकिन नींद भगाने का दवाई नहीं मिलता है। तो इसी वजह से हम लोगों को खुद से ही नींद को भगाना है, क्योंकि नींद भगाने का तो दवाई तो कोई मतलब अभी तक मेरे सुनने में तो नहीं आया है। अगर आप लोगों को पता है तो बताइएगा। तो इसी वजह से नींद को खुद से ही भगाना है, तभी आप पढ़ पाइएगा दोस्तों, नहीं तो नहीं पढ़ पाइएगा। नींद से नहीं लड़ पाइएगा तो नहीं पढ़ पाइएगा। तो इसी वजह से नींद को हराना है, नींद को जीतने नहीं देना है, बस नींद को हरा दीजिए आप। यही ट्रिक है। तो पढ़िए आप लोग। और आप लोगों का सीटेट का तैयारी कैसे चल रहा है बताइएगा। और आज संडे है तो मेरी बेटी घर पर है और वो रोटी अपने से निकाल के खा रही है। तो उसको क्या क्या पसंद नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वही हमको दिखा रही है कि ऐसा है वैसा है, ये वो है। बच्चा सबका नखरा तो आप लोग जानते ही हैं कैसे होता है। तो आज घर में है तो थोड़ा सा मतलब कर रही है परेशान, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने से निकाल के वो खा रही है बेचारी। तो आप लोगों को ये आइडिया कैसे लगा बताइएगा ज़रूर। और आइडिया अच्छी लगी होगी तो
चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। ऐसे ही अच्छे अच्छे आप लोगों को आइडिया दूंगी। तो मैं भी यही सब फॉलो करती हूँ, कैसे कैसे नींद को भगाना है, तो यही सब फॉलो करके मैं पढ़ रही हूँ। तो मैं तो ज़्यादातर रात में ही पढ़ती हूँ, क्योंकि सुबह नहीं उठ पाती हूँ, तो रात में ही थोड़ा सा देर रात तक पढ़ती हूँ। उसके बाद सुबह मतलब वो जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, रात में पढ़ लेती हूँ। तो सुबह नहीं उठ पाती, फिर सुबह उठ के बहुत सारा काम रहता है, जैसे बेटी सबको स्कूल भी जाना पड़ता है बेटी को, तो उसके लिए नाश्ता वास्ता बनाना पड़ता है सुबह। तो इसीलिए उठ के डायरेक्ट मैं किचन में ही चली जाती हूँ। इसी वजह से रात में पढ़ लेते हैं। उसके बाद स्कूल जाने के बाद मतलब आराम से 3-4 घंटा टाइम मिलता है, तो उसी टाइम मैं पढ़ लेती हूँ आराम से। और यहाँ मेरी बेटी अपने से खाना निकाल के खा रही है दोस्तों। पढ़ाई के चक्कर में बच्चा को ध्यान भी नहीं दे पा रही हूँ, क्या कीजिएगा। मम्मी एक ही का है। और अब मैंने लगभग 1 घंटा लगभग पढ़ाई की, क्योंकि आज संडे है, मेरी बेटी घर पर है, तो मतलब पढ़ने नहीं दे रही थी। वो कुछ ना कुछ उसको चाहिए होता है, ये वो फलना ढकुसना। उसके बाद मतलब ये बच्चा सबका तो होता है, घर पर रहेगी तो ये वो मतलब करते रहते हैं, कभी ये कभी वो, कभी गोदी में बैठ जाएगी, कभी क्या करेगी। तो इसी वजह से उतना अच्छा से नहीं पढ़ पाई। तो 1 घंटा लगभग पढ़ाई की, फिर भी बुक वगैरह रिवीजन की। उसके बाद तो अभी मैं आ गई, भूख लगा था तो किचन, क्योंकि मैंने दोपहर का खाना नहीं बनाया था दोस्तों, सुबह ही नाश्ता बनाया था, तो वही खा के मैंने पढ़ने बैठ गई थी। तो अभी मतलब 12:30 बजे लगभग आ गए हम किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि दोपहर का खाना नहीं बना था। संडे है तो सोचे कि थोड़ा सा लेट से बनाते हैं, कहीं जाना नहीं है तो क्या है, मतलब सवेरे बना के क्या फ़ायदा। और यहाँ मेरी बेटी दूध पीने के लिए जिद कर रही थी, तो उसको पहले दूध दे दिए। अब खाना बनाना चालू करते हैं। क्या बोले? हाँ ठीक है। तो अभी ये क्या क्या बोल रही है मेरी बेटी, तो यहाँ आके हम बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उसको बहुत शौक है काम करने का। मेरा इंग्लिश बोल रही तो क्या दिक्कत थी मम्मी? तो मेरा खाना बन गया है, अब मैं दाल चढ़ा रही हूँ। क्या करेंगे इंग्लिश बोलने के लिए? तो बना लेते हैं फटाफट से खाना, उसके बाद फिर पढ़ाई करने बैठ जाएंगे। तो आप लोगों का तैयारी कितना हुआ बताइएगा। तो मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्तों, तो कंप्लीट होगा, मतलब NCERT अभी कंप्लीट नहीं हुआ। आप लोगों को तो पता ही है, मेरा जुलाई में कंप्लीट करने टारगेट रखी हूँ पूरा सिलेबस। तो बस कंप्लीट होने ही वाला है। तो भी मैंने दाल चढ़ा दिया है, और उसके बाद मैंने कुछ क्या बोलते हैं इसको, क्या नाम है इसका हमको नहीं पता, वही फ्राई करने वाली हूँ। फ्राई करके जो खाया जाता है उसी को। तो
देखिए मेरा गर्मा गर्म खाना बन गया है। तो यही बनाने क्या बोलते हैं, फ्राई करने वाली हूँ। आप लोगों को वीडियो कैसे लगी तो कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी से मुझे आप लोगों का सपोर्ट से ही मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, और इससे अच्छा वीडियो लेके आएंगे। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा तो सपोर्ट कीजिएगा अच्छे, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले थोड़ा सा, और इससे और अच्छा वीडियो लेके आए आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को क्या पता है इसका नाम? हमको तो नहीं पता क्या बोलते हैं इसको। मैं तो सिर्फ पापड़ ही बोलती हूँ उसको, इसका नाम क्या है नहीं पता। तो हो गया लगभग, मेरा खाना भी बन के रेडी हो गया, बस यही फ्राई करना बाकी है। उसके बाद जाएंगे खाएंगे। बहुत ज़ोर से भूख लगा है, क्या कि सुबह ही खाए हैं, उसके बाद से नहीं खाए हैं। और दोपहर में खाना बनाने में इतना गर्मी लगता है कि क्या है बोले। एक तो यहाँ क्या बोलते हैं गर्मी का दिन है, फिर किचन में तो और ज़्यादा ही गर्म रहता है। तो इसी वजह से पसीना से हालत ख़राब हो गया गर्मी से। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।